फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अवकल समीकरण जो हमारा कि चैप्टर नंबर 9 है, उसमें से अवकल समीकरण की कोटि और घात से संबंधित कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे कई बार 1 या 2 मार्क्स में बहुविकल्पीय में पूछ दिए जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले अवकल समीकरण की कोटि के बारे में पढ़ेंगे। तो अवकल समीकरण की कोटि कौन सी होती है? देखो, अगर मैं सिंपल भाषा में यहाँ पे डेफिनेशन लिखूँ तो जितने ज़्यादा बार अवकलन होगा, जैसे कि यहाँ पे है dy/dx, ये तो फर्स्ट बार है। यहाँ पे होगा अगर d²/dx², हम दोबारा अवकलन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे अगर d 3 बार अवकलन करें तो dx³ हो जाएगा। ऐसे ही d⁴/dx⁴, डॉट 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 dn/dx⁴n। तो यहाँ पे जितने ज़्यादा बार अवकलन हो रहा है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एक बार अवकलन हुआ है, यहाँ पे 2 बार अवकलन हो रहा है, यानी d²/dx²। यहाँ पे 3 हो रहा है। तो जितने ज़्यादा बार अवकलन होता है वो हमारी अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। ठीक। तो यहाँ पे देखो 2 बार अवकलन होगा तो कोटि कौन सी हो जाएगी? इसकी कोटि 2 हो गई, यहाँ पे कोटि 3 हो गई, ये कोटि होगी, यहाँ पे कोटि 4 होगी। ठीक। तो अगर आप सिंपल भाषा में कहें तो कोई भी आपको अवकलज अगर दिया हो तो जितने ज़्यादा बार उसका अवकलन होगा, जैसे यहाँ पे 3 बार अवकलन हो रहा है इसका, ठीक, यहाँ पे 4 बार हो रहा है तो 4 बार होगा, यहाँ पे 4 उसकी डिग्री होगी, तो जितने बार अवकलन होगा वही उसकी कोटि कहलाएगी। ठीक। अब अपने घात के बारे में समझते हैं। तो देखो, जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा था अवकल समीकरण की कोटि। अब यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखते हैं कि d²/dx², और इसकी आपको अगर पावर दी हो, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे जो आपको कोटि दी हुई है, कोटि पे आपको ऊपर घात देखनी है। तो यहाँ पे इसकी कोटि तो 2 होगी, लेकिन घात कितनी होगी? 4। तो यहाँ पे कोटि हमारी कितनी हो जाएगी? कोटि बराबर 2 और घात 4। यानी जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया हुआ अवकल समीकरण है dy/dx प्लस 2 dq/dx³ की पावर 2 प्लस साइन बाई बराबर 0। तो अब इसमें आपसे अगर पूछे कि इसमें आप कोटि एवं घात बताइए, दिए गए अवकल समीकरण में कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा बार अवकलन आपको देखना है किस में हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार अवकलन ये हो रहा है, तो यहाँ तो कोटि तो हमारी 3 हो जाएगी, कोटि बराबर 3, और उसी के ऊपर घात देखनी है आपको, जिसमें सबसे ज़्यादा बार अवकलन हो रहा है, तो इसके ऊपर घात देखो 2 है, तो यही हमारी घात हो जाएगी, घात बराबर 2। जबकि यहाँ घात 1 है, तो सबसे ज़्यादा उच्चतम कोटि के ऊपर जो घात होगी वही हमारी अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। ठीक। तो कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। तो देखो, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि d⁴/3 प्लस d²/dx², और इसकी पावर भी है 2, इसकी पावर है 3, प्लस dy/dx⁴ प्लस dy/dx⁵ बराबर 0। अब ये आपको क्वेश्चन दिया है, कह रहा है इसमें अवकल समीकरण की कोटि एवं घात बताइए। तो देखो, सबसे ज़्यादा बार अवकलन किस में हो रहा है? सबसे ज़्यादा बार अवकलन हो रहा है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा बार अवकलन हो रहा है, तो यहाँ पे कितने बार हो रहा है? 3, और इसकी पावर देखो 2 है, तो क्या हो जाएगी? घात हमारी हो जाएगी 2, कोटि 3। अगर आप प्रॉपर लिखना चाहें पेपर में तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ उच्चतम कोटि का अवकलज dq/dx³ का होल स्क्वायर है, अतः करके आप लिखते हैं घात बराबर 2, कोटि बराबर 3, या ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ दिए गए अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि का अवकलज d⁴/3/dx² है, तो ठीक। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। dy/dx प्लस e⁴x बराबर पाई। ठीक।
देखो क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स प्लस बाई माइनस ई की पावर x बराबर 0। तो हमें इसमें अवकल समीकरण की घात पता करनी है और कोटि भी पता करनी है। तो देखो इसमें क्या करना है, सबसे ज़्यादा बार अवकलन है, देखो यहीं पे हो रहा है और कोई तो अवकलज ही नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी पावर नहीं होती तो 1 होती है, 1 बार अवकलन हो रहा है और उसी के ऊपर हम पावर देखेंगे। इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं लगी तो 1। तो क्या हो जाएगा, घात बराबर 1 और कोटि भी 1 हो जाएगी। तो कुछ एग्जाम्पल ऐसे देखेंगे जो कि हमारे कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हुए हैं। तो देखो ये प्रश्न आपको दिया है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसमें आपको क्या करना है, अवकल समीकरण की कोटि एवं घात बतानी है, ठीक। तो देखो इसमें यहाँ पे आपको टोटल के पावर में 1/4 दिया और इधर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि दोनों की पावर 4 करेंगे, यानी जैसे हम वर्ग करते हैं दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो हम पावर में 4 करेंगे दोनों ओर, ठीक। तो 4 बार हम इसका पावर में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो हम लिखेंगे दोनों ओर चतुर्थांश घात लगाने पर, तो इसका इधर हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 4 बराबर, ये हमें दिया था बाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, फिर पूरे की इसमें आपको दी थी 1/4 और इसकी चतुर्घात हम करेंगे, ठीक। देखो जब इसको खोलेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा इधर, तो इधर हमारा क्या होगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 4 बराबर, इधर हो जाएगा बाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई होके, ठीक। तो यहाँ इतना बचेगा। तो अब हम कोटि एवं घात पता करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 4 बराबर, इधर बचा बाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो सबसे ज़्यादा अधिकतम वाला घात वाला अवकलज कौन सा है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पहले इस तरीके से लिख लो डी स्क्वायर बाई, एक साइड ले आते हैं इन दोनों टर्म को, की पावर 4, इस टर्म को इधर बराबर किधर लाएंगे तो माइनस बाई माइनस के डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखो सबसे ज़्यादा बार अवकलन कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है, तो इसकी कोटि हो जाएगी 2, कोटि बराबर 2, और घात इसके पावर पे ऊपर चढ़ी है तो घात बराबर 2, सॉरी यहाँ पे 4 होगा क्योंकि 4 चल रही कोटि, तो कोटि बराबर, कोटि तो हमारी 2 ही रहेगी लेकिन घात 4 हो जाएगी, ठीक। तो ऐसे ही आपको अगर यहाँ पे 1/2 मिलेगा यानी अंडर रूट का स्क्वायर, तब आप दोनों ओर वर्ग करके उसका आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।